और जो भी सामंती शक्तियां सर उठाएगी मैं अपने बूट से उसको कुचल देने का काम। 250 से 300 माँ बहनों के मांग के सिंदूर धोने वाला परिवार अगर नीतीश और मोदी के सह पर मांझी को जनता को धमकी देता है कि जो हालात हमने मशरक और बनियापुर में बनाया वो हालात हम मांझी में बनाएंगे, तो मैं बता देना चाहता हूं कि जब तक सत्येंद्र यादव इस धरती पर, मांझी की धरती पर जिंदा है, बिहार के कोई गुंडा मवाली के यहाँ चलने वाला नहीं है। मांझी कार्यकर्ता सम्मेलन का क्या उद्देश्य है और आज से आपने जो चुनावी बिगुल है उसको पूछ दिया है, और इस बार की जो लड़ाई है वो कितनी चुनौतीपूर्ण है आपके लिए? देखिए, आप लोग सब लोग जानते हैं कि 2025 के अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा के चुनाव होते हैं। हमारी पार्टी बिहार के अंदर जिन सीटों पर लड़ने जा रही है उन तमाम सीटों पर कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है, और ये कार्यकर्ता सम्मेलन का एकमात्र मकसद है 2025 के चुनाव को फतह करना। और इसके लिए कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए गए हैं, कार्य दिए गए हैं, और राजनीतिक जो है कार्यनीति को हम लोगों ने तय किया है कि हमारा एजेंडा क्या होगा, हम कैसे लड़ेंगे, हमारे क्या क्या काम होंगे, वो तमाम जो इस कार्यकर्ता सम्मेलन में हम लोगों ने डिस्कस किया है। और आज से जो है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो है सभी मतदान केंद्रों पर जो है मुस्तैदी से लगेगी, और जिस तरह से 27,000 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं उनको जोड़ा जाएगा, और उत्तर प्रदेश से मतदाताओं के नाम जोड़ने के जो प्रयास हो रहा है उसको रोका जाएगा। एक सम्मेलन का मकसद ये था। दूसरा मकसद था कि हमारे जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं या पंचायत चुनाव अभियान समिति जो हमारी चुनाव को हैंडलिंग करेगी, उनको जो है हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं उन्होंने बूस्टर डोज दिया है। आज के संदर्भ में भाजपा और जदयू से हम कैसे फाइट करेंगे, कैसे मुकाबला करेंगे, इसका बूस्टर डोज जो है हमारे पोलिट ब्यूरो सदस्य कॉमरेड अशोक ढौले, केंद्रीय कमेटी सदस्य कॉमरेड अवधेश और राज्य सचिव ललन चौधरी ने दिया है। और हम समझते हैं कि ये बूस्टर डोज जो है भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लिए जो है मौत का कारण बनेगा, सत्ता से हटने का कारण बनेगा। और ये जो सम्मेलन है, ये जो कार्रवाई है, ये निरंतर चलती रहेगी। हम हर तरह से जो है चुनाव को जीतना चाहते हैं और बिहार में परिवर्तन कर एक नई सरकार तेजस्वी के नेतृत्व में बनाने के लिए हम लोग जो है उत्सुक हैं। आपने कहा कि चुनौती, हर चुनाव चुनौती होता है, और चुनौती का मुकाबला जो है यहाँ की जनता करेगी। आप एक बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि पिछले 5 वर्षों के अंदर हमने तो डंके के चोट पर कहा कि 2 से 43 विधानसभा में पहला विधानसभा है जहाँ के व्यवसायी वर्ग, चाहे वो ताजपुर के व्यवसायी हो, दाऊदपुर के व्यवसायी हो, कोहड़ा के व्यवसायी हो, कोपा के व्यवसायी हो या जलालपुर के व्यवसायी हो, 5 सालों के अंदर कोई माई के लाल नहीं कह सकता कि एक भी व्यवसायी को किसी गुंडे मवाली ने टर्चर किया। 2 कोशिशें हुई और बहादुर जनता ने उनको घटना स्थल पर ही पकड़ कर जो है पिटाई भी किया और पुलिस को सौंपा। तो ये है सीपीआईएम के हेरिटेज कि हमने व्यापार और विकास को के रास्ते में कोई बाधा बनने नहीं दिया किसी को। दूसरा हेरिटेज है जो माइनॉरिटी आरएसएस बजरंग दल से तबाह रहता था, प्रताड़ित था। 5 वर्षों के अंदर बजरंग दल और आरएसएस को सर उठाने का मौका नहीं दिया, हमने कुचल दिया। तीसरा, हमने जो दलित और अति पिछड़ा पर जो सामंती अत्याचार होते थे, 2020 के बाद सामंती शक्तियां जो है मांड में समा गई। उनके दिलों में इतना जो है भय व्याप्त हो गया कि एक भी दलित और पिछड़ा को अटैक नहीं कर पाए। चौथा, हमने गरीबों के थाली में जो है बेहतरीन चावल और गेहूं देने का काम किया। पांचवा, हमने सत्ता में रहते हुए जब सारण के अंदर बड़े पैमाने पर शराब से मौत हुई थी, तो मैं सत्ता में रहते हुए नीतीश कुमार जी को कहा था इस मौत का जिम्मेदार कोई है तो नीतीश कुमार है। ऐसे अमूमन होता नहीं कि कोई सत्ता में रहे, सत्ता के पक्ष में रहे और सरकार से सवाल पूछे, लेकिन मैंने सीपीआई के बतौर मैंने पूछा था कि मौत के जिम्मेदार मैंने कहा था कि नीतीश कुमार है और मुआवजा देना होगा। हमारी लड़ाई का परिणाम था कि सरकार को घुटना पलाया और
जो जहरीली शराब से मौत हुई थे उनको मुआवजा देना पड़ा। छठा सवाल मैंने कहा, छठा काम मैंने किया है इस क्षेत्र के अंदर, वो है नहरों में पानी की व्यवस्था सिंचाई के लिए किया। और जो अमीर के बच्चे चाहते अच्छे बसों में जाते थे, अच्छे स्कूलों में जाते थे, मैंने अपने इलाका के अंदर प्राइमरी स्कूल से हाई स्कूल तक बोरा और चट के कल्चर को हमेशा तक समाप्त कर दिया। मैंने बेंच और डेस्क दिया। दलित जो सड़कों से मैसर थे, पिछड़े के गांव में सड़कें नहीं थी, अल्पसंख्यक की सड़कों नहीं थी, मैंने सभी सड़कों का काम पूरा कर लिया है। और मैं एक बात बता देता हूँ कि ये काम ही बतलाता है कि मांझी के अंदर कोई चुनौती नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। तो मैं तो कह दिया कि 250 से 300 माँ बहनों के मांग के सिंदूर धोने वाला परिवार अगर नीतीश और मोदी के सह पर मांझी को, जनता को धमकी देता है कि जो हालात हमने मशरक और बनियापुर में बनाया वो हालात हम मांझी में बनाएंगे, तो मैं बता देना चाहता हूं कि जब तक सत्येंद्र यादव इस धरती पर, मांझी की धरती पर जिंदा है, बिहार के कोई गुंडा मवाली के यहाँ चलने वाला नहीं है। मांझी राम बहादुर सिंह, उदयन प्रसाद यादव और पंडित गिरीश तिवारी का क्षेत्र है। यहाँ शांति और सद्भाव के साथ विकास होता है। कोई किसी पर जुल्म और जाति नहीं करेगा। गुंडा मवाली को इस क्षेत्र के अंदर चलने वाला नहीं है। मांझी में मांझी के लोग निर्वाचित होंगे और जो भी सामंती शक्तियां सर उठाएगी, मैं अपने बूट से उसको कुचल देने का काम